कमरा दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहां पर बनानी पड़ी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस कीमत में 5 बसेस बना दी, मेट्रो बसेस, जिसमें एक पेशावर की बस नहीं बनी इनसे, जो आज भी चलती कम है जलती ज्यादा है। तो क्या और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत करी है, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। क्या है? जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। और ये नवाज शरीफ यहां पर बैठे हैं। अगर ये हुकूमत में पिछले 10 साल में यहां पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी, 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है? तो यहां पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफीन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों, आप लोग गैरत वाले लोग हो, बेटियों बहनों माओं की इज्जत करने वाले लोग हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा माओं बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपकी बेटी आज आपसे सवाल पूछती है, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो? क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये मानसेरा के इज्जतदार लोगों का कल्चर है? क्या ये गैरतमंद खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है? आज वो जो भी भुगत रहे हैं, मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं, आखिर में मेरी बात सुनना मानसेरा वालों, कि अच्छे अस्पताल मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी मेट्रो बसेस, अच्छी स्पीडो बसेस, अच्छी ग्रीन लाइन, अच्छी रेलवे लाइन, अच्छी ऑरेंज लाइन मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलतें आपका हक भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना। ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। और मैं नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। अपने दिल पे हाथ रख के ये गवाही देती हूं कि अभी ये तराना लगा था ना, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, ये मैं गवाही देती हूं कि मानसेरा ने अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत हमेशा निभाई है। और सरदार यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन सफदर साहब, आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा? क्या होगा? नहीं, आपका एमएनए का कैंडिडेट कौन है, उसका नाम लो। कौन है? एनए 15 का फैसला क्या होगा? और अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना दो। वैसे तो मैं नारा लगवाती हूं तो नवाज शरीफ साहब
मौजूद नहीं होते उस जलसे में, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में नारा लगा दो, नवाज शरीफ, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा, और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगाना कि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए, ये पाकिस्तान है, यहाँ हमारा जीना मरना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे आपके साथ मिलकर दारना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि ये ऐलान नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये ऐलान कर दो कि यहाँ 2 इंशाअल्लाह ताला नए जिला बनेंगे, जिला गलोर और जिला तनावल इंशाअल्लाह ताला। जिंदाबाद मानसेरा वालों, जिंदाबाद। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफिज।